नमस्ते, सत श्री अकाल जी। गुड इवनिंग। मैं रविंदर सेन, हेल्थ कोच। ये सेमिनार का सब्जेक्ट है 5 बहुत सिंपल हैबिट्स जो आपकी लाइफ को, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को चार चार लगा देंगे। दैट मीन्स इट विल चेंज, जिसको हम बोलते हैं गेम चेंजर हैं सिर्फ ये 5 सिंपल हैबिट्स। अगर आप ये हैबिट्स हर रोज 5 डेली करने लग जाएं, आपकी हेल्थ, है ना, 180 डिग्री घूम जाएगी। तो ओवर द इयर्स आई हैव वर्कड विद, मैंने कम से कम पर्सनली हमने 40-50 हजार लोगों के साथ काम किया है। तो हमने देखा कि एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो की होती हैं, अगर वो चेंज कर दो, डजेंट मैटर कि थायराइड है, फैटी लिवर है, वेट लॉस है ना, कि पीसीओडी पीसीओएस है, फाइब्रोइड है, मगर ये 5 हैबिट्स चेंज कर दो, सारी गेम चेंज हो जाती है। और जो फिफ्थ हैबिट है, 5वीं आखिरी रखी है मैंने, वो मेरी बेस्ट, टॉप ऑफ द टॉप हैबिट है। तो हम एक एक करके बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। मैंने पीडीएफ बनाई है, सॉरी वो बोलते हैं पीपीटी बनाई है, सो दैट आई कैन शो यू इन पिक्चर्स, है ना, कि वो कौन सी हैबिट्स हैं। सो आई एम गोना शेयर द स्क्रीन विद यू कि वो 5 हैबिट्स क्या हैं। सो हियर इज द स्क्रीन। प्ले। सो a Zoom health seminar, 5 simple daily habits which will change your health forever, presented by Ravinder Sen, of course. There you go. तो पहली हैबिट क्या है? हर मील से पहले डाइजेस्टिव सिप बोल दीजिए आप इसको। एप्पल साइडर विनेगर, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, लेमन, पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट जिसको हम हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं, और पानी। ये अगर मील से पहले पी जाए, ऑफ कोर्स स्ट्रॉ के साथ पी जाए, क्योंकि दांतों को नहीं लगनी चाहिए, दांत पीले हो जाते हैं, तो आपकी डाइजेशन टनाटन हो जाती है। जब आप खाना खाते हैं, उस खाने में मिनरल्स हैं, उस खाने में वाइटामिन हैं, उस खाने में प्रोटीन्स हैं। इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के पास स्टमक में हेल्दी एसिड नहीं है। हमारी स्टमक का पर्पस है एसिड बना के होल्ड करना, ताकि जो खाना है उसको तोड़ दे, मिनरल्स वाइटामिन प्रोटीन्स टूटे। उल्टा जो चीज गलत है, वायरसेस हैं, मोल्ड है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, जो नहीं चाहिए उसको मारना है। सो एप्पल साइडर विनेगर, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड मैं कैप्सूल फॉर्म में बनाता हूं ताकि दांतों को ना लगे, मगर कुछ लोग एप्पल साइडर पसंद करते हैं उसको लिक्विड में डाल के पीना। लेमन, ये विटामिन सी ऐड कर देता है। ये क्या करता है? ये डाइजेस्टिव एड, बाइल बनाने में हेल्प करता है। रॉक सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देता है। जो स्टमक में एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्लोरिक जो फॉर्म है वो हमें कहाँ से मिलती है? उससे, सॉल्ट से, NaCl, क्योंकि सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड। तो क्लोराइड नहीं होगा तो स्टमक एसिड नहीं बना पाएगी। हमेशा स्ट्रॉ यूज करना है। अगर एप्पल, आपने एप्पल साइडर विनेगर लिक्विड डाला है तो स्ट्रॉ यूज करना है, क्योंकि दांत नहीं पीले होने चाहिए। ये खाने से आप राइट बिफोर भी पी सकते हैं, मगर बेस्ट रिस्पॉन्स के लिए 10-15 मिनट पहले पी लीजिए। ये पहली हैबिट है। क्यों? क्योंकि हमने सारा जो भी खाया है, हम चाहते हैं वो हमें लगे, वो पचाए। बॉडी प्रोटीन्स तोड़ेगी तभी प्रोटीन लगेगा। कई लोगों का मसल मास ही नहीं बनता, उनकी दिक्कत ही होती है उनका स्टमक एसिड कम है। अगर आपको खाने के बाद ऐसे लगता है कि पंजाबी जैसे कहने वत आ रहे हैं, बर्पिंग, या फिर खट्टे डकार आते हैं, हार्ट बर्न है, गर्ड है, ये फॉर्मूला आपके लिए पूरी जिंदगी, आपको जिंदगी कभी एंटा एसिड खाने की जरूरत नहीं देगा। नेक्स्ट चीज, सेकंड बेस्ट हैबिट जो मैं लोगों को बहुत बताता हूँ, दिन में 4 से 5 लेमन का जूस पीना ही पीना है। जो छोटे लेमन है हमारे, अगर बड़ा है तो 3 या 2 भी चलेगा। साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े लेमन थे, 2 भी बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो अगर आप दिन में 4 या 5 लेमन डेली पीते हैं, ये आपको विटामिन सी देगा और प्लांट कंपाउंड्स देगा। लेमन आर रिच इन विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सिट्रस फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि प्लांट कंपाउंड्स हैं, लिंक टू हेल्दी फूड वेसल्स, हेल्दी ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट इज पिंक सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स दे देगा। ये आपकी बॉडी में पूरे दिन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देगा। तो दैट मीन्स माइग्रेन्स नहीं होंगे, बिना बात का सिर दर्द नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हैं तो आपकी बॉडी में क्रैम्प्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनी रहेगी। दैट मीन्स आप में एनर्जी रहेगी। जो नींबू है वो एल्कलाइजिंग इफेक्ट करता है। कहने को नींबू एसिडिक है, उसमें सिट्रिक एसिड है, मगर स्टमक को एल्कलाइन करता है। ये जेंटली लिवर सपोर्ट करता है। अगर आपका लिवर फैटी है या आपने वेट लॉस करना है, ये आपका बेस्ट टिप है। दिन में 4-5 नींबू। बस याद रखना, नींबू कभी भी गर्म पानी में या वार्म पानी में नहीं पीना। क्यों? उसका विटामिन सी मर जाएगा। तो इसको दिन में बांट के पीना है, एक ही बार नहीं पी लेने। तो दिन में जब भी आपको हल्की सी भूख लगती है, दिल करा चाय पी लूं, बेटर है एक नींबू निचोड़ा, ऊपर से काफी सारा पिंक सॉल्ट डाला। मैं काफी सारा डालता हूँ, आप 1 पिंच डालिएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो भी मत डालिएगा। ऊपर से डाला ठंडा पानी, या फिर मैं तो स्पार्कलिंग वाटर डालता हूँ, बहुत स्वाद बन जाता है। अगर आपने इसको अच्छा बनाना है, इसमें कुछ पत्ते मिंट के डाल दीजिए, पुदीने के। पत्ते मत खाइएगा, सिर्फ फ्लेवर के लिए। तो ये सेकंड।
तो पहला हमने क्या डिस्कस किया कि हर खाने से पहले अगर आप 10-15 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, उसमें नमक, नींबू और पानी, नॉर्मल या ठंडा, सिप सिप करके नहीं, ये क्या है हमने खाने से पहले पी लिया ताकि आपकी बॉडी में जो एसिड है वो एनफ हो जाए, सो आपने जो खाया वो डाइजेस्ट हो। सेकंड है, हमने दिन में 3 या 4 नींबू का रस पीना ही है। अगर आप 3-4 आपको ज्यादा लगता है, आप 2-3 से शुरू कीजिए। 3 बार तो हमें, जो लोग 3 मील्स कर रहे हैं, 3 बार तो एप्पल साइडर में डाल के पी गए, 2 और पीने हैं। उसका फायदा, चाय की प्यास नहीं लगेगी, दिल नहीं करेगा चाय पी लूं, भूख भी मर गई, वेट लॉस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करेगा, और क्या करेगा, लिवर से फैट काटेगा, क्योंकि जो नींबू है ना, नींबू का जो एसिड है वो ग्रीस को काटता है, तभी एडवर्टाइजमेंट की जाती है 100 नींबू की शक्ति वाला। तो जो फैटी लिवर है ग्रीस ही तो है, जो फैट है वो ग्रीस ही तो है। तो अगर आप नींबू पीते हैं, आप अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइल में से और अपने लिवर में से और आपकी बॉडी में से फैट को काटते हैं। नंबर 3 मेरा फेवरेट अगेन, हमेशा सैलेड पहले खाना है। भाई ऐसी क्या बात है, रीजन है, मैं इसको काटता हूं ताकि आपको मैं बता सकूं कैसे। तो सैलेड पहले क्यों खाना बोलता हूं मैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। जब हमें भूख लगती है, हमारा सेल खुल जाता है, जो भी चीज हम पहली खाएंगे वो इसमें जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज है या आप ये जानते हैं कि सैलेड में क्या है, सैलेड में क्रेटेनॉइड्स हैं। क्रेटेनॉइड्स ऐसे वाइटामिन हैं जो कहाँ से मिलते हैं, सिर्फ सब्जियों में से, वो भी कच्ची सब्जियों में से। इनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन। अगर आपने खाने से सबसे पहली चीज खाने में क्या खाई, रोटी, थोड़ी सी सब्जी लगा के, तो आपकी सिर्फ ब्लड शुगर सेल के अंदर गई। मगर जब सेल खुला है ना, उस वक्त उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन देनी है। तो बेस्ट तरीका क्या है, जब सेल खुले, सलाद खाना है। और मैंने देखिए इसमें डाला है, मैं दोबारा ले रहा हूं स्क्रीन पे, सलाद भी अकेला सैलेड नहीं, ऑप्शन उसके ऊपर लिखा है, सैलेड में क्या डालना है, ऑयल डालना है। सो हमेशा उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल नहीं मिलता इंडिया में, अभी तक मेरे पास तो अवेलेबल नहीं हुआ, तो कोकोनट ऑयल या देसी घी डाल दीजिए। कई लोगों को ऊपर डालना मुश्किल लगता है, तो सैलड खाते खाते 1 चम्मच तेल पी जाइए, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या देसी घी। तो क्यों मैटर करता है, एक तो सैलड में फाइबर है ना, फाइबर हमारे माइक्रोबायोम को फीड करता है, वो हमारे स्टमक में जाके, आंत में जाके ब्यूटूरिक एसिड बनाने की हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे ये आपको फुल कर देता है, दैट मीन्स आपका जो खाने खाने की कैपेसिटी ठीक हो जाएगी, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बार बार खाऊं, है ना, क्योंकि आपका पेट भर गया। नेक्स्ट चीज है जो हेल्प करता है, ऑयल, जो विटामिन A, D, E, K, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये हेल्प करता है इसको डाइजेस्ट करने में। तो मिक्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स गेट अ हेड रिस्टार्ट, क्यों, पहले ही जब हमने कच्ची सब्जी खाई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मौका मिल जाता है शुरू करने का पहले ही। तो जो सेकंड चीज आएगी, प्रोटीन आएगी, है ना, जो नेक्स्ट चीजें आएंगी उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है। तो सिंपल रखना है। अगर सलाद, वैसे तो मैं सैलेड के ऑप्शंस, मैंने पूरा रिसर्च किया है, मैंने 23-40 रेसिपीज बनाई हैं, PDF फाइल बनाई है सैलेड्स की, सिर्फ मील्स की अलग बनाई है, सैलेड्स की अलग बनाई है, 40 समथिंग सैलेड की रेसिपीज बनाई है। ऑफ कोर्स यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय PDF प्रोग्राम, वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने सिंपल सैलेड में देखिए, कुकम्बर है, अनियंस है, टमेटोज हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ऊपर से नींबू जरूर डालिए, नमक जरूर डालिए और ऑलिव ऑयल डालिए। मैं सैलेड काट के फ्रिज में रख देता हूँ, खाने से पहले उस पर नींबू, उसके ऊपर स्प्रिंकल करता हूँ ये हमारा नमक, न्यूट्रिशनल ईस्ट, कई लोगों को पसंद है कई को नहीं, ऊपर से ऑयल। ये आपका बेस्ट सैलेड कॉम्बिनेशन है। ये आपको भूख कम करेगा, आपको जल्दी फुल कर देगा, आपका वेट लॉस करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करेगा। सैलेड में पोटेशियम और मैग्नीशियम है, जो हमारे प्राइम, 2 प्राइम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो आपको बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज है जी, मेरा फेवरेट, जो मैं बोलता हूँ आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है, मगर क्यों, उसके पीछे रीजन है, पोटेशियम और अश्वगंधा। RDA, है ना, जो कि रिकमेंडेड डोजेज, मेडिकल साइंस ने देखा आपको डेली 4700 mg, ये आप जाके स्टडी कर लीजिए, ये RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो कम से कम आपको चाहिए वो 4700 mg है। जब मैन के ऊपर रिसर्च की, जब हंटर था इंसान, तो उसकी पोटेशियम की इनटेक 8000 से भी ज्यादा थी mg। हम 2000 भी नहीं, 1500 भी नहीं कर रहे। तो ये सपोर्ट कैसे देंगे, अगर आप सैलेड नहीं खाते, उस सैलेड में दो चीजें अगर नहीं खा रहे, तो आपको ये करना पड़ता है, या तो एवोकाडो, महंगा है इंडिया में नहीं मिलता उसकी वजह से, या लोग चुकंदर के पत्ते नहीं खाते। अगर ये दो चीजें नहीं खा रहे, आपको पोटेशियम सिट्रेट
सप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज मेरा फेवरेट अश्वगंधा, जो कि एक अडेप्टोजन है। क्यों? हर रोज हमें स्ट्रेस मिल रहा है, चाहे वो पोल्यूशन से है, चाहे वाटर से है, चाहे पेस्टिसाइड से है, चाहे नेगेटिव लोगों से है या मीडिया से है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में कोर्टिसोल की धज्जियां उड़ा देता है। कोर्टिसोल की धज्जियां उड़ती है, बाकी हार्मोन्स की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि बाकी हार्मोन्स को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अश्वगंधा एक नेचुरल ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में बैलेंस, नियंत्रण लाता है। मैं आपको फिर से, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, स्क्रीन शेयरिंग। तो हमारी बॉडी में एक नियंत्रण है, ब्लड प्रेशर का एक नियंत्रण है, ब्लड शुगर का एक नियंत्रण है, हमारे हार्ट का रिदम का नियंत्रण है, कितनी सारी चीजों का नियंत्रण है। दैट मीन्स एक इक्विलिब्रियम है। कोई भी स्ट्रेसफुल फैक्टर, एकदम से ठंडी हो गई, ये देखो इसने हिला दिया, एकदम से स्ट्रेस हुआ, ये हिल गया, बीपी हिल गया, शुगर हिल गई। तो जितनी बार आप खाना खाते हैं, आप अपनी ब्लड शुगर को, आप अपने ब्लड लेवल्स को धक्का देते हैं। इसको वापस संतुलन में लाने के लिए हमारी बॉडी के पास एक चीज है जो बोलते हैं अडेप्टोजेंस। तो आपकी बॉडी स्ट्रेस से कितनी तेज अडेप्ट करती है, ये अडेप्टोजेंस उसको मॉनिटर करते हैं। और बेस्ट अडेप्टोजन इन द वर्ल्ड क्या है? अश्वगंधा। इट डजेंट मैटर इधर गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा कि इधर गिरा, इसने उसको नेचुरली सेंटर में ले आना है। 90% लोगों को जिनको स्ट्रेस की दिक्कत होती है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जल्दी कोई चीज दिमाग में आ गई वो छोड़ ही नहीं सकते, उनकी गरारी फंस जाती है, पंजाबी में बोलेंगे। तो ये अडेप्टोजन ही है जो आपको वापस नॉर्मल लेके आते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टोजन है अश्वगंधा की जड़ का एक्सट्रैक्ट। मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ जिनको बहुत स्ट्रेस है, दिन में 3 गोलियां, नॉर्मल बंदे को सुबह शाम, है ना, उससे शुरू करवाते हैं। एंड इट पुट्स योर इक्विलिब्रियम बैक, जो आपकी मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम को वापस लेके आने में हेल्प करता है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, है ना, ओवर थिंकिंग हो, जिन लोगों को सोचने की बहुत बीमारी है, उनको तो मैं उनके साथ में B1 और न्यूट्रिशन ईस्ट भी देता हूँ। और पोटेशियम, पोटेशियम हमारी बॉडी में एनर्जी का राजा है। ये सेल को खुलने में हेल्प करता है। अगर सेल नहीं खुलेगा, खाना अंदर नहीं जाएगा। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को सीधा काटती है, पोटेशियम सीधा काटता है। और जो सिट्रेट फॉर्म है, ये किडनीज को साफ रखता है, किडनी में स्टोन नहीं होने देता। सिट्रेट जैसे नींबू में होता है, ये किडनीज को प्योर करने में हेल्प करता है। तो दैट मीन्स अगर आप गलत शलत खा भी रहे हैं, किडनी प्योर रहेंगी, किडनी में स्टोन नहीं होगा। तो पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम के तो बहुत अच्छे फायदे हैं। फिटीग नहीं होने देता, टायर्ड नहीं होता, हेडेक्स नहीं होने देता, क्रैम्प्स में हेल्प करता है, ये आपके हार्ट के रिदम में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। मैंने पूरी वीडियो की हुई है पोटेशियम पे। तो ये 2 सप्लीमेंट्स मैं खुद अप्लाई करता हूँ, और जो भी मेरे पास लोग आते हैं उनको देता ही देता हूँ। देखिए, एप्पल साइडर B10 तो शुरू में बात की, ये की सप्लीमेंट्स है ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक अडेप्टोजन है जो कि पेड़ की जड़ है अश्वगंधा की, दूसरा एक मिनरल है। वापस चलते हैं हम स्क्रीन पे। तो इनके बारे में लिखा है, सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड प्रेशर, मसल्स एंड नर्वस फंक्शन, हेल्प्स मेंटेन बॉडीज नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स, बैलेंस अलोंग साइड सोडियम। तो सोडियम को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा क्लासिक आयुर्वेदिक अडेप्टोजन है, हर्ब दैट हेल्प्स यू बॉडी अडेप्ट स्ट्रेस, ट्रेडिशनली यूज्ड टू सपोर्ट कोर्टिसोल बैलेंस, स्लीप क्वालिटी एंड लास्ट में काम एनर्जी। तो 500 mg अश्वगंधा कैप्सूल है। पोटेशियम हमारा जो जो डब्बी है अवेलेबल है वो 400 mg की है, वो 3 महीने चल जाती है। नेक्स्ट जी, अगर आपने ये सीख लिया, आप जैसे कहते हैं आपकी नैया पार हो गई। खाना बिना भूख के नहीं खाना, कितनी सिंपल सी बात है, मगर किसी के पल्ले डालनी ये बात, किसी के दिमाग के खाने में ये बात डालनी बहुत बड़ा पार्ट है। बिना भूख के खाना नहीं खाना। लोग क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, खाना खा लेते हैं, या फिर खाने के बारे में बात हो गई, खाना खा लिया, किसी ने ऑफर कर दिया, खाना खा लिया। अरे भाई, ये तो वो बात हो गई कि कार लेके निकले घर से, जितने पेट्रोल पंप आए सबसे फ्यूल डलवा लिया। अरे भाई, जरूरत थोड़ी थी। और वो भी नहीं देखा, गैस भी डलवा ली, घासलेट भी डलवा लिया, डीजल भी डलवा लिया, पेट्रोल भी डलवा लिया। क्यों? पता ही नहीं खाना क्या है। तो बोर में नहीं खाना खाना, स्ट्रेस में नहीं खाना खाना, मील के टाइम पे खाना नहीं खाना। ट्रू फिजिकल अनमिस्टेकेबल हंगर, ओनली देन ईट। तो मैंने क्या लिखा है, ईट ओनली वेन यू आर 1000% हंग्री। 100, 101 नहीं लिखा, 1000%। तो इसको आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत बात की जाती है, डाइजेस्टिव फायर, अग्नि बोलते हैं इसको। In Ayurveda, eating before the previous meal is digested is said to weaken Agni, the body's digestive fire. Waiting for real hunger lets you fully rest. तो जितने लोगों को नींद की दिक्कत है, रात को उठ जाते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती,
उनको नहीं पता, वो टू मच पेट को भर के खाना खाने गए। तो इंसुलिन को रेस्ट मिलता है जब आप ऐसे वेट करते हो, क्योंकि पहली इंसुलिन ने भी काम किया है, बाकी बॉडी काम कर रही है। द पॉज बिटवीन ट्रू हंगर क्यूज अलाउज इंसुलिन, द हार्मोन दैट मैनेजेस ब्लड शुगर, है ना, तो लेवल्स टू सेटल रादर देन स्टेइंग एलिवेटेड ऑल द टाइम। तो इंसुलिन के ऊपर गई थी, वो नीचे आगे आराम कर लिया। ब्रेक्स इमोशनल ईटिंग पैटर्न, जो इमोशनली लोग स्ट्रेस में, तनाव में, खुशी में खाते हैं, ये पैटर्न को तोड़ देती है। चेक इन विद रियल फिजिकल हंगर इंस्टेड ऑफ क्लॉक और योर मूड इज द सिंगल बिगेस्ट शिफ्ट मोस्ट पीपल कैन मेक। जो सिंगेस्ट बिगेस्ट शिफ्ट है जो कोई भी बना सकता है, ये कोई भी चेंज कर सकता है। सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या मुझे पूरी भूख लगी है। अगर आप सच में सुबह उठें और आप वेट करें असली हंगर की, आप हैरान हो जाएंगे 11-12 बजे तक आपको रियल हंगर नहीं लगती। लास्ट पॉइंट दे रहा है, एवरीथिंग एल्स सपोर्ट्स दिस वन, द एसीवी सिप, द लेमन, द सैलेड, है ना, दे वर्क बेस्ट व्हेन यू एक्चुअली लेट हंगर अराइव फर्स्ट। ये सारे जो पहले 4 टिप बताए हैं वो तब बेस्ट काम करते हैं अगर आप रियल हंगर आने दे। तो सिंपल सी बात है, आप घर बैठे थे, 10 बज गए, मम्मी ने पूछा बेटा भूख लगी है, सो यू गोना चेक विद योर बॉडी। आप अपने गेज तो चेक करो, कार में एक मीटर लगा हुआ है यार, हाफ हो गया, एम्प्टी हो गया है। जैसे अब मेरा आज चौथा दिन है फास्टिंग का, मुझे रियल हंगर नहीं लगी, वो पहले 2 दिन उल्टा लग रही थी, उसके बाद चली गई, तो आई एम हैप्पी, तो मैं क्यों पंगा लूं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रियल हंगर। तो 5 जो डेली हैबिट्स आपने जो सीखनी है खाना खाने से पहले। एप्पल साइडर तो मैंने उल्टा लिखा है जान के, 5वां नंबर पहला है। 5वां नंबर क्या है, क्या मुझे भूख लगी है, नहीं, ओके। क्या मुझे भूख लगी है, बहुत थोड़ी सी, नींबू पानी पी लेते हैं, देखो आ गया नींबू वाले वाला स्टेप। क्या मुझे भूख लगी है, हाँ यार बहुत भूख लगी है, गुड, एप्पल साइडर बीटेन लेमन नींबू पानी बनाया, उसके साथ एप्पल साइडर बीटेन लिया, 5-10 मिनट में सैलेड खाना शुरू किया। ये जो पहला, दूसरा, तीसरा किसके बाद है, 5वें के बाद है। जो पोटेशियम और अश्वगंधा है, इट डजेंट मैटर। अश्वगंधा आप खाली पेट ले सकते हैं क्योंकि पेड़ की जड़ है, इट्स अ अर्ब। पोटेशियम सिट्रेट आपने थ्रू आउट द डे लेना है, तो मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। एक कांच की बोतल में 1 स्कूप पोटेशियम सिट्रेट मिक्स कर लेना है, पूरा दिन सिप सिप करके पीना है। तो ये आपका 5 गुड हैबिट्स है। स्मॉल हैबिट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेल्थ। क्या क्या बदल सकता है इससे, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है, नींद अच्छी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, फैटी लिवर में हेल्प होगी, प्रोटीन लगेगा, दैट मीन्स मसल जो मर रहे हैं, एट्रोफी ठीक होगी, नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, बिना बात से खिंच मच नहीं होगी, और बार बार भूख नहीं लगेगी। तो उसका मतलब पीसीओडी पीसीओएस में रिवर्सल में हेल्प मिलेगी। तो छोटे से स्टेप्स हैं, मगर अगर हमने छोटे स्टेप्स कर लिए, आप हैरान हो जाएंगे, यू विल चेंज योर हेल्थ फॉर एवर। तो हमारा गोल यही तो है, हमने अपने आप को हेल्दी रखना है, हमने अपने आप को तंदुरुस्त करना है घर के खाने से और अच्छी हैबिट से। तो ये 5 हैबिट्स आप नोट कर लीजिए, मैं इसके ऊपर बार बार बात करूंगा, बट हमारा गोल एक ही है कि हमने सेहत अच्छी रखनी है, हमने अपने आप को तंदुरुस्त करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, तो एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे दूं। तो अगर आपने क्वेश्चन पूछना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मुझे पता लग जाएगा कि आपने अनम्यूट किया है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी, अगर आप कोई अपनी विन बताना चाहते हैं, जैसे कल किसी ने विन बताई थी, मुझे अच्छा लगा कि आपने कोई चीज फॉलो की और आपको अच्छी लगी, वो भी बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को एक्चुअल में लोगों को मोटिवेशन मिले हेल्दी होने के लिए। मैं कल किसी के साथ बात कर रहा था, कितनी सिंपल सी बात है कि हम करियर बनाने के चक्कर में, करियर के चक्कर में बहुत मेहनत करते हैं, बट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जब करियर को एंजॉय करने का टाइम आता है कि पैसे कमा लिए अब इनको एंजॉय करना है, तब हमारी सेहत हमें एंजॉय करने नहीं देती। तो क्यों ना आज ही कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें, ताकि जब हम, है ना, 50, 55, 60 जब रिटायरमेंट का टाइम आए, हम उसको एंजॉय तो कर पाए। बच्चों की शादी में नाचें, बच्चे ना ना जैसे बच्चों के बच्चे, पोते पोती, नाता नाती, उनको खिला तो सके हम। तो ये कैसे पॉसिबल है अगर हम आज हेल्दी हैं। जी, तो ये मेरा मैसेज है, ये 5 हैबिट्स आपने यूज करनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट कीजिए या फिर हैंड रेज कीजिए उसमें जूम में। आई वुड लव टू आंसर क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना आता या नहीं करना आता, तो आप इसमें चैट भी कर सकते हैं। तो गोल हमारा ये है कि हमने भूख लगने पे खाना खाना है, हमने खाना खाने से पहले एप्पल साइडर, बीटेन, नींबू और नमक लेना है पानी के साथ, हमने दिन में 2-4 बार कम से कम नींबू का रस पीना ही पीना है, हमने सलाद से खाना शुरू करना है, उस सलाद के ऊपर हमेशा ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या देसी घी डालना है, और हमने पोटेशियम और अश्वगंधा दिन में
लेना ही लेना है। पोटेशियम एक ही बार नहीं लेना, उसको हमने डिवाइड करके लेना है। अश्वगंधा सुबह शाम हम एक गोली सुबह एक गोली शाम ले सकते हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो अडेप्टोजेंस बढ़ाते हैं, जैसे लेमन बाम टी है मेरे पास, जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है उनके लिए अच्छा है। न्यूट्रिशनल ईस्ट है बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लोग इंडिया में ना तो एग्स खाते हैं ना रेड मीट खाते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स वेजिटेरियन तरीके से न्यूट्रिशनल ईस्ट में है। या कई लोगों को बहुत ज्यादा माइंड स्ट्रेस है, उनको B1 स्पेशली देना पड़ता है अलग से, थायमिन। तो हम ये चीजें यूज करते हैं टू हेल्प देम। जी, किसी का कोई क्वेश्चन गाइस? अदरवाइज मेरी तरफ से मैं सेमिनार जितना करना था कर चुका हूं। अगर किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट की ऑप्शन दे दो। हाँ, अगर आपको अनम्यूट नहीं करना आ रहा दोबारा ट्राई कीजिए, मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दी हुई है, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल, सॉरी कल नहीं, अब तो सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे या हफ्ते में देखेंगे, हम सेमिनार करेंगे। और एंड आई ट्राई टू कीप यू मोटिवेटेड कि आप हेल्दी रहें, थोड़ी थोड़ी स्मॉल चेंजेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्थ लाइबिलिटीज ना आए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, बाय।